Good morning class 10 student beta. Today is your biology turn and we have discussed today the biology chapter and the topic is previous classes में हम लोगों ने टॉपिक को न्यूट्रिशन चल रहा था हमारा और हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट कर दिया था। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट कर दिया था। हमने बाद में आपको ये भी बताया था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए हमने ये बताया था आपको बेटा कुछ फोटोसिंथेसिस की शर्तें होती हैं कि सनलाइट क्यों जरूरी है। हमने आपको स्टोमेटा क्लोजिंग और ओपनिंग स्टोमेटा भी बता दिया था। हमने आपको ये भी बता दिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इंपॉर्टेंट है। ये आपको हम लोग जब लैब खुलेगी इंशाल्लाह तो हम लैब के अंदर हम उसके अंदर बताएंगे कि कार्बन हाइड्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है, CO2 क्यों इंपॉर्टेंट है, सनलाइट क्यों इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज मैंने आपसे कहा था कि मुझे याद दिलाएगा, प्रैक्टिकल वाले दिन मैं आपको ये बताऊंगा। ये टॉपिक मैंने छुड़वा दिया है अच्छी तरह से, मुझे भी याद है और आपको याद करना है। अब डालिए हेडिंग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखिए इसके अंदर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स होता है अदर, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उसको हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। लिखिए इसके अंदर इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, it is a mode of nutrition in which an organism obtain ready-made food from an outside sources for both body building and liberation of energy फिर से सुन लीजिए, it is a mode of nutrition in which an organism obtain ready-made food from an outside source for both बॉडी बिल्डिंग। देखिए इस लाइन का मतलब ये होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। ऑन द अदर हैंड हम कह सकते हैं रेडीमेड फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। जैसे डियर हर्बीवोरस एनिमल है और इसको प्लांट की जरूरत पड़ेगी, दूसरों पे डिपेंड है। इसी तरह से लॉइन आपका कार्निवोरस एनिमल है, इसको डियर की जरूरत पड़ेगी खाने के लिए, यानी इसके फ्लैश वगैरह गोश्त की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से अगर हम देखें लॉइन हो गया, डियर को हो गया। इसी तरीके से हम देखें क्रो जो है वो दोनों की जरूरत पड़ती है कि क्रो जो है वो इनका फ्लैश भी खा सकता है और प्लांट भी खा सकता है, तो ये ओमनीवोरस एनिमल हो गया। तो हानि जो हमारा कहना चाहिए जो हेट्रो मीन्स अदर होगा और अदर का मतलब हो गया दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहने वाले ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। फिर से मैं एक बार डेफिनेशन बोल दे रहा हूं, इसकी एक और लिख लो और लगा के, अगर दोज ऑर्गेनिज्म which obtain their food from other animals are called heterotrophic nutritions। फिर से बोल रहा हूं, those animals which are depends for their food for other animals are called heterotrophic nutrition। लिखो आगे, समझ में आ गया? हाँ, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर 3 टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप के होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर 3 टाइप ऑफ, कौन कौन से होते हैं लिखिए। नंबर वन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद और होता है, इसका कर लीजिए सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। नंबर 2 पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और नंबर 3 होता है आपका
होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तीन चीज हो गई, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हैंड डालो, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? दो कौन कौन से होते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन? जो बेटा सड़ी हुई चीजों को खाते हैं, डेड एंड डिकेड एनिमल्स को खा जाते हैं, वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाए जाते हैं। ठीक है, लिखे इसके अंदर, इट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, इट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, यानी सॉरी दे लिखना, इट भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। इट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन्स, ऑर्गेनिक रिमेन्स, ऑर्गेनिक रिमेन्स, ऑर्गेनिक रिमेन्स एंड फूड आर्टिकल्स, एंड फूड आर्टिकल्स, यानी रिमेन्स बची हुई चीजों पर डिपेंड रहते हैं। रिमेन्स आर्टिकल्स, रिमेन्स आर्टिकल्स, रिमेन्स आर्टिकल्स, रिमेन्स आर्टिकल एंड परफॉर्म एक्सटर्नल डाइजेशन, और इनका एक्सटर्नल डाइजेशन होता है, एंड परफॉर्म एक्सटर्नल डाइजेशन। फिर से समझ लीजिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़ी हुई और रिमेन्स चीजों को खाते हैं, आर्टिकल्स को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट। फिर से बोल रहा हूं, इट इज इट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन्स एंड फूड आर्टिकल्स, इट परफॉर्म एक्सटर्नल डाइजेशन। अब कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल फंगी, फंगी हो गया, ईस्ट हो गया, सब आपका ये सैप्रोफाइट है। मशरूम हो गया, मशरूम्स, और बैक्टीरिया, ये सब जितने भी आपके वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाए जाते हैं, सड़ी हुई चीजों को खाने वाले। ठीक है, और अगर बड़े एनिमल्स में आओ तो अभी और बात करते हैं हम लोग, क्योंकि हम इसमें बड़े एनिमल्स को हमने नहीं लिया, हमने यही लिया है फंगी, ईस्ट, मशरूम एंड पैरा। ठीक है, अब डालिए हेडिंग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एंड डालो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। बिन बुलाए मेहमान, बेटा दो चीज होती है, गेस्ट और एक होस्ट। गेस्ट कौन होंगे? जिनको हम इनवाइट करेंगे कि भाई कल हमारे यहाँ दावत है, आप आइए, गेस्ट हो गए। और होस्ट क्या होते हैं? रात के 10 बजे आप लोग सो रहे हैं आराम से, बिल्कुल किसी के बारे में आपको पता नहीं है कि किस तरीके से आएंगे आप लोग, तो पता नहीं है किस तरह, तो अचानक आपकी बैल बजती है, अचानक बैल बजती है आपकी, और बैल बजने पर आपको पता चलता है कि हमारे घर में कोई आ गया। हमें नहीं पता, विदाउट टेलीफोन करे को कोई आया है, अचानक कोई आ गया, तो वो अचानक के लोग होस्ट कहलाए जाते हैं। मेहमान तो हैं लेकिन बिन बुलाए मेहमान हो। इसी तरीके से ऐसे एनिमल जो बिन बुलाए हमारी बॉडी के अंदर आ जाती हैं, बिन बुलाए, जैसे जुआ हो गई। आपने जुए से तो नहीं कहा था, जुआ आ मेरे सर पे आ, नहीं कहा था, बिन बुलाए आ गया। इसी तरीके से दीमक, लकड़ी के ऊपर दीमक लग गई, ठीक है। इसी तरीके से खटमल, बर्ड वगैरह जो खटमल होते हैं वो भी बिन बुलाए मेहमान होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अमरवेल जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक अमरवेल का मैं आपको बता दे रहा हूँ, अमरवेल को कसकटा कहते हैं, ये भी हमारा पैरासाइटिक्स कहलाए जाते हैं। तो बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे आप। अब इसकी इंग्लिश लिख लीजिए आप। They obtain their food from another organism, दूसरे ऑर्गेनिज्म करते हैं, in form of host, यानी दूसरों को होस्ट के रूप में अपना खाने ऑब्टेन। बहुत छोटी डेफिनेशन है। दे ऑब्टेन देयर फूड इन फॉर्म ऑफ होस्ट। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन है? फॉर एग्जाम्पल टैपवॉर्म,
आप बच्चों के कीड़े पड़ जाते हैं, टैपवॉर्म, कसकटा, कसकटा बता दिया हमारा, ठीक है। लीच, टिक, टिक्स क्या होती हैं, जो बकरियों के बीच में भैंसों के अंदर पड़ जाती है, उसे टिक्स कहते हैं, टिक्स। लाइस, जुएं, सारे एग्जाम्पल है पैरासाइटिक के। कितने हो गए अरीबा? 10 बंद करो।